सीएसआर लैब्स। और मेरा एरिया बेसिकली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है। अच्छा अच्छा। और मैं बेसिकली अभी इमेजिंग, मेरा सब वो शुरू हो कंप्यूटिंग, गया प्रोग्राम, मशीन तो मैं विजन, 8 बजे तक फ्री इस हूँ। एरिया में काम करता हूँ। मैं गेस्ट हाउस में आ अच्छा, जाऊँगा। इसमें भी ये नहीं माना हाई कोर्ट, ये WPCT दूसरा में इसका भी ऑर्डर आ गया है, जो हम लोग चैलेंज थर्मल किए इमेजिंग 50% रिलीज करने वाले। तो ये हम गेस्ट हाउस में आपको दिखा ले जाते हैं, कर देंगे। सभी को मैं निवेदन करता हूं कि माइक अदर देन दी और पैनलिस्ट सभी थोड़ा माइक को अप कर लीजिए ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो सके। कि अदर देन और पैनलिस्ट डॉक्टर स्वप्नाली हजारिका, प्रोफेसर हिरानी सर, डॉक्टर प्रशांत राउत जी और भारत आजाद जी, इनके सिवा जो भी बच्चे लोग हैं अपने आप को थोड़ा 1 आवर में हम थोड़ा कंट्रोल रहेंगे ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो सके। Okay, we'll start within 1 or 2 minutes. Just few students are also joining. Just 1 minute with us. Okay. सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि उनका माइक थोड़ा ध्यान दीजिए कि किसी को डिस्टर्ब। दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट दोज हु पार्टिसिपेट अक्रॉस द इंडिया। सो हम बच्चे लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उनका माइक में थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, किसी की हालत में उनका माइक ऊपर ना जाए, ताकि जब क्वेश्चन का सेशन आएगा आफ्टर द प्रेजेंटेशन everybody will raise the question and our panelist is ready to answer your question. Okay. जस्ट अभी शुरू कर रहे जा रहे हूँ कि
नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण बख्शी, मूवी समर्थ और कैपेबल प्रोग्राम का जो 14वीं कड़ी है उसमें हमारा साथ जुड़े हुए हैं हमारा भारत और पृथ्वी की महान वैज्ञानिक प्रोफेसर हरीश हिरानी, डायरेक्टर CMRI दुर्गापुर, जो CSR का एक बहुत बड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर लाभ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर स्वप्नाली हजारिका फ्रॉम नीस्ट जोराट, वो भी नॉर्थ ईस्ट में जो काम कर रहे हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और डॉक्टर प्रशांत कुमार महापात्रो सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर फारक आज़ाद सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली से जुड़े हुए। सबको मेरा नमस्कार। और मैं निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर हिरानी सर, उनका जो काफ़ी जो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और ये जो CMRI दुर्गापुर में जो भी काम कर रहे हैं और बच्चे लोग को कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इवन इफ उनका जो विजन है बच्चे लोग को जागरूक करने का साइंस कम्युनिकेशन ऊपर, मैं उनको गुजारिश कर रहा हूँ कि अपना वक्तव्य प्रदान करें। प्रोफेसर हिरानी। नमस्कार मैम, आप सबको आई कैन से द गुड इवनिंग। एंड मैं थोड़ा मिक्स करके बोलूँगा, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, एंड आई होप इट विल बी एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। या एंड जैसे कि मैम बताया गया कि आई वाज इनिशियली एट IIT बॉम्बे, आई वाज अ फैकल्टी एट IIT बॉम्बे, देन आई मूव टू IIT दिल्ली, वहाँ पे फैकल्टी रहे। और उसके बाद लास्ट 5 साल से करीब हम यहाँ CMRI में हैं, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और जो आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग एंड व्हाई द पीपल शुड जॉइन इन इंजीनियरिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। काफ़ी जगह हमें ये भी मालूम पड़ता है कि इंजीनियरिंग में भी जॉब्स नहीं हैं। एंड कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं 80% इंडियन जो हैं वो इंडियन इंजीनियर्स, दे आर नॉट एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर इशू। और ये सब चीज़ें क्या हैं और व्हाट विल बी द रियली अ मोटिवेशन फैक्टर, व्हाट शुड बी द एप्टीट्यूड फॉर द इंजीनियरिंग। क्या हम जो पढ़ते हैं वही एक इंजीनियरिंग कहलाता है, और they are just the papers, or we say that they are degrees and paper based degrees, और रियल शायद इंजीनियरिंग अलग होता है। और एक दूसरा भी हम लोगों को एक एक्सपीरियंस रहा है कि हर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो 2 ट्रेनिंग होते हैं, एक प्रोजेक्ट होता है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स सीरियसली लेते हैं, बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो उसके रिपरकशंस क्या होते हैं? काफ़ी जब हम यंग होते हैं हमें दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, एंड देन वी आर नॉट वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड द इंजीनियरिंग। हमें लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार आए मेहनत करके, उसके बाद अपने आप ही इंजीनियरिंग हो जाती है। इट वी रियली डू नॉट रियली रिक्वायर्ड मैनी मोर थिंग्स। और एक दूसरा एग्ज़ाम कल्चर में हम पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं कि हमें जो भी करना है एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही पढ़ना है और हमें मार्क्स चाहिए और ग्रेड आ जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने रियलाइज़ किए हैं। और जब व्हेनेवर वी आर आल्सो कंडक्टिंग द इंटरव्यूज़ to for the recruitment, or even we are selecting the PhD scholar, or sometimes we are selecting the fellows, or we are trying to provide a fellowship to them. तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं and then we try to gauge whether the student or the concerned person can really achieve those things in the future or not. Because every project will require something, will demand something. Are we ready to provide that? Do we have a passion for that or not? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे लिए जब भी हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। एंड देन वी ट्राई टू सी कि क्या ग्रेड पॉइंट होता है। जैसे हमने कुछ जगह देखा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो स्कोर शुरू होता है 70% से, एंड इट कैन गो इवन टू 98%, 99%, इवन द ग्रेड भी बहुत अच्छे होते हैं। But do really those points or percentage make any meaning or any sense or not? ये बहुत important aspects होता है, तो हम drift नहीं हो इस course से। We need to really see the knowledge,
और हमें एक और एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी टाइम जो स्टूडेंट्स ओनली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, दे रिमेन ओनली in exam mode for they read for 3 days or 4 days, and after that if you ask anything they don't know. Kuch log and we started doing a training, what we call a BOPT training, is basically for bachelor classes, and then they come, but उनको कोई भी अगर open ended problem देते हैं, they say they don't know anything. So this is one of the important aspect कि जब हम ओपन एंडेड प्रॉब्लम दे रहे हैं तो दैट्स व्हाट वी कॉल द इंजीनियर आर सपोज टू इंजीनियर द सॉल्यूशन, दे आर सपोज टू ब्रिंग द सॉल्यूशन, वो मिस हो जाता है। और काफ़ी टाइम ये माना जाता है जो चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व हैं बुक्स में वही शब आएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। व्हाट आई कैन से दैट इंजीनियरिंग इज़ अ डायनामिक फिनोमेना। आज अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ और मैं बोलूँ कल मुझे सिविल इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आई एम ए मिस्टेकन। टुमारो आई विल नॉट रिक्वायर अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अगेन आई एम ए मिस्टेकन। So overall engineering solution which we really required for society is required a teamwork. और हमने ये भी realize किया है students even though they participate in number of events, they go with our extracurricular activities, they play badminton, they play football, they really go in the dance classes, but still they lack about the teamwork. वो excuses के साथ ज़्यादा जाना चाहते हैं, अरे उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल गया मुझे नहीं मिला। तो इंजीनियरिंग itself says that we should not complain, we come up the solution, we come up the right solution. If I have a culture of the complaining, that means I'm not an engineer. If I can get rid of that culture, then only I'll be called engineer. So this is what I say that almost मेरा 21 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड नाउ हियर. So I'm able to coin some words. I understand that few students may not like in a first go, but please internalize this whatever I'm saying. ये अब जब इंटरनलाइज करेंगे हो सकता है आपको कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट याद आए कि शायद आपने मिस्टेक की हो, शायद आपके पास अपॉर्चुनिटी थी इम्प्रूव करने के लिए। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा आता है यू कैन इम्प्रूव। एंड एक हवा बना रखा है कि जॉब्स नहीं है, और उल्टा हमें यह देखते हैं कि वट एवर द मल्टीनेशनल कंपनीज कम दे से द पीपल डोंट वांट टू वर्क। एंड एक टर्म आया था 83% इंडियन आर लेजी पीपल, मे बी दे आर नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स वर्क। तो ये खराब निशानी है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेनेवर वी आर गोइंग अब्रॉड, जब भी हमारे कुछ भी स्टूडेंट्स जाते हैं एंड दे गेट अ लॉट ऑफ अप्रिशिएशन, अगर आप उनके मेजर बड़ी सी कोई भी ब्रांचेस देखें, दे आर ऑन द टॉप पोजीशन। सो व्हाट इज द रियली डिफरेंस? सो हियर आई फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर। स्टूडेंट्स काफ़ी पीयर प्रेशर में झुक जाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट्स बच्चा है वो पढ़ता है और उसके जो 4 लोग आसपास के नहीं पढ़ते हैं, और दिस फिफ्थ candidate also bows down in front of them. He also or she also says ठीक है यार मेरे दोस्त नहीं पढ़ रहा तो मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत है। So ये जो कल्चर है इसको चेंज करना बहुत बहुत ज़रूरी है if we really want to develop in India. एंड जैसे अभी ये हमारे जो गवर्नमेंट बार बार इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि दैट बिकॉज 80% मशीनरीज दे कम फ्रॉम अब्रॉड, वी इम्पोर्ट अ लॉट. A number of machines come from abroad, even water purification technologies, even agriculture machineries. बहुत सारी चीज़ें हैं इम्पोर्ट ही करते रहते हैं. Like we know very well that the diesel itself, or maybe say petroleum product, we import a lot. We have a lot of expenditure on this. We pay money in the dollars. So इसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा होता है. Now the dollar price increases, the cost of the product also increases. Then again the further devaluation of the rupee will happen. So it is basically a cyclic phenomena. हाँ, और मेरी एक हम फंसते जाते हैं. जब 1947 में ₹1 का $1 था, तो अभी क्यों 70 रुपीज़ प्लस में आ रहा है, अभी पाउंड का रेट क्यों बढ़ रहा है. So we need to really know. And in my view, I find that engineers are the key elements, are the main people in society who can really provide a very, very good solution to society. Every member or society member can be very happy with the engineers.
If we can realize our ethics, if we realize our rules, then it will turn out to be very, very fantastic society. So I'll just cite a few things in my view. Sometime one of the student asked me, what is engineering? ये बड़ा इजी नहीं होता है बोलना what is engineering, but I coined the term. I say that engineering is all around us. It's like air, it's like water. काफी convinced नहीं हुए students, then I use another way. I say whatever the watch I wear, whatever the clothes I wear, whatever the shoe put on, whatever the soap I use, whatever the perfume I use, everything is engineered. All the national highways, all the aeroplanes, train, bus, car, cycle, coke stoves, LPG cylinder, everything is engineered. Or we say the engineering itself, if you bring a 2-3 different solution, 2-3 different information, I use my knowledge and put it together and make it more useful to the society. That is called engineering. Or in a short, I can say engineering is a process of making quality of the lives. So it is the essence of our life. That means there's a very, very, very important role of engineers in a society. We should understand that. एक बार दूसरी पॉइंट पे आए थे कि why if it is engineering is so important in a society, then why more than 80% engineers remain unemployed in India? ये भी एक बहुत बड़ा अजीब सा गुत्थी है. Because when I tried to analyze, we found almost 30% engineer, they do not score the grades. They come, they go. And maybe they feel that going college to itself is engineering. In my view, that's not correct. And I find that almost 30% engineer who have a degree, they are not for calling in even in interviews. They cannot really face the interviews. Coming to the 50% student, another 50% student, what I have realized, they are more interested in completion of degree, 4 or 5 year, whatever. They spend the time, they come, they do some of the gossip, but they really don't work. हमारे एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, and I tell you almost 85% people dislike the subject engineering drawing. but अगर उसका रियली में अदर वे में देखें, that subject is the important to visualize. It should teach you how to think over, how to imagine something. So that's a visualization subject, and then we dislike it. And engineers must do this. They should understand. And not only this, they should try to understand from a market point of view. That means एक forecast कैसे करना है, forecast में आप कुछ बनाना चाहते हैं, वो कैसे आएगा. That's a visualization. That's a kind of, okay, market में ये चाहिए चीज़ें. जैसे हम बहुत दिन पहले when I was in IIT Bombay, and we realized there is one person who made a bag to carry the kid of the female and carry the kid. Because the person who was watching, they could find that female who carrying the kid trying to climb in a bus, and the kid was not balanced, and then there was a mishap happened that time. So that's why he realized there is a need. So if we turn out to be that kind of engineers, I think that world for us will be fantastic. We will be able to really help society in much different manner. Another point which I realize that many times whatever is happening in our mind, still we are not able to communicate. That's a lacuna. If we are doing engineering, we should come out of that. We should do all the practice. We should participate. We should really be a part of the number of seminars. Tell what is going on in our mind, why we hate this subject, why we really don't want to read this bookish subject or whatever. But we should communicate. एक और point मुझे दिखा कि the family pressure. And the engineer and the person who has done a 4-year course or 5-year course spend a really huge amount, around 10 lakh to 15 lakh rupees, और बाद में उसको जॉब मिलता है 6,000 का. फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इससे अच्छा तो तुम हमारा खेती संभाल लेते, हमारे शॉप पे बैठ जाते, उससे ज़्यादा पैसे कमाए, तुम 6,000 रुपये पर महीने में जॉब क्यों ज्वाइन कर रहे हो. सो दिस इज़ अ फैमिली प्रेशर. इस समथिंग लाइक ना, द पर्सन फील्स दैट मुझे उनके अकॉर्डिंग जाना है.
But if you look at other point, a person who doesn't have any knowledge, doesn't have a much experience, and then some company is trying to train him or her, try to reskill her or him and upskill. So why not student should join for 3 months, 6 months? If the person doesn't get scale up, maybe after 6 months, then the leaving job is fine. But a learning mode, the learning mode is very, very essential. We get money, we don't get a money, doesn't matter, but we should learn. So that is what I feel that is very, very essential for the engineers. A person who doesn't have any passion to learn, he thinks about little bit money, then I will not call him as an engineer at all. So in my view, engineering itself is a method to learn. How to learn, how to grasp, how to implement the whatever we are able to think into the reality. That's called engineering. तो इसलिए जब 80% का नंबर आता है तो मुझे लगता है रियली में काफ़ी जो इंजीनियरिंग डिग्री लेते हैं, for them it is just a paper. They are not engineer. They are not trained. If somebody is trying to train them as an engineer, they should really go to that direction. That's my request also. You understand what is really happening. Now, another point comes, let's say, assume we are very good engineers, suppose. Can every good engineer in India be employed? I'm sure it can be. Good engineer means what? I'm saying the good engineer is that who is really trying to learn by doing. आप paper model बना रहे हो, thermocol model बना रहे हो, whatever the model, doesn't matter. But by doing it, when you try to do it, a number of parameters will come. You know how to utilize your mathematics, how to utilize your science, how to utilize other people, or maybe how to really learn from videos or from Google's, and then try to implement in real life problem. And this is what government is facing a lot of problem. We are underdeveloped, maybe developing countries, because we don't have many solutions available in India. And there are really very number of society problems. If we try to address those problems in our innovative manner, I don't think employment is going to be a really problem at all to us. And we sometimes we teach engineering as a contradiction. What is a contradiction? We say that हर एक आदमी को जीरो कॉस्ट पे बहुत हाई परफॉर्मेंस और बहुत हाई क्वालिटी चाहिए. So it's a basically contradiction. How to solve this contradiction is an innovation. If I try to solve the contradiction within my creative method, way, and then provide a solution which is very good, I think almost every company is ready to buy those solutions. So this is a way we need to think. Let's take an example of the car wiping mechanism. कार वाइपर होता है जो जब बारिश होती है तो आपका एक सेटिंग होता है कार वाइपर का 1, 2, 3 समथिंग. That depends on the wiper का speed कितना होगा. So one of the students says that why shall a person select क्या speed होना चाहिए? Why not the rainfall itself selects what should be the speed? So he made only 30 rupees circuit and added and file a patent, and it went in a very high cost, that patent. That means जो एक 30 rupees का एक बीटेक का थर्ड ईयर का स्टूडेंट वो ऐसा छोटा सा चीज़ें सोच के कर सकता है. एंड कंपनीज आर रियली ईगर टू अंडरस्टैंड and really buy those things. I learned one of the very famous automobile company, they sent their executives in Ludhiana to learn how the Ludhiana people do the जुगाड़. बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए concept model कैसे बनाते हैं? Because in foreign the concept model itself will cost them a lot. Because हम लोगों का ये problem है, they are many people are able to make a concept model, but they don't convert into the real prototype or market prototype, which is a mistake for us. But we are good in a prototype and the jugaad kind of thing, which is a known for the India. So why not we polish? Why not all engineers really get into that? Why not they see the quality parameter? Why not they see the really engineering parameter? Why not really give that kind of touch? If they don't have that kind of exposure, we like in a CSIR lab or IIT labs, they are really having a good knowledge.
वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं. 45 डेज का है, 60 डेज का है आप लोगों का. यू कैन रियली वर्क विद देम, यू कैन रियली कम अप विद द प्रोजेक्ट्स, और यू कैन एक्सेप्ट दोज प्रोजेक्ट, बिकॉज ये हर एक R&D लैब अपने प्रोजेक्ट्स चलाती हैं. दे हैव अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स. यू कैन रियली गेट इनटू पिच इनटू दैट. द ओनली थिंग है कि कुछ एक जगह डिसबिलीव रहता है. कुछ जगह स्टूडेंट्स वो रिपोर्ट लेके एज अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देते हैं, सबमिट करते हैं. सो वो थोड़ा सा जो NDA फॉर्म साइन करना होता है उसमें थोड़ा सा इशू है. बट आई थिंक दैट ओवरऑल इकोसिस्टम अच्छा हो जाए, द स्टूडेंट्स आर रियली ट्राइंग टू लर्न समथिंग and the scientists are trying to teach something, so it will turn out to be a very good ecosystem. Hello, sir. Audio, sir. Hello, sir. Audio system थोड़ा. Audio use. Hello, sir. Okay, Audio is fine. not coming. Yeah, now is okay. it coming? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे पता नहीं मैं क्या बोला, और just now यार it was from beginning itself. नहीं सर, अभी 1-2 मिनट पहले ही ऐसा प्रॉब्लम था. 1-2 मिनट पहले. अच्छा, ठीक है. तो मुझे एक साइट कर रहा था एग्जांपल कि वन ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया, मल्टीनेशनल कंपनी, दे फाइल्ड अराउंड 200 patents on one product, or maybe in their product, and all the patent came from Noida, one of the office in Noida, and all patents were from Indian people only. That's what I'm trying to convey. Indian are very creative. Indian engineers are very, very good engineers. And many multinational companies are eager to invest huge money in India. Only the difference comes of work culture. If we really come up with a good culture, I think it will turn out to be very good for all engineers. We can really change the face of India. We can really develop in a very big way. Of course, we software, we already are knowing that we have done a wonderful job. Similar thing happens. Similar thing will happen in other streams also, if we can go ahead with that form. So in my view, those things are important. And हमें हर चीज़ में ढंग से देखना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है. And एक और पॉइंट ये है कि all engineers, or maybe the students, they should start reading what are the sustainable goals. जब मैंने 1992 में अपना बैचलर ख़त्म किया, that time it started sustainable development. And then in 2015 or 16 in India also say that we will be having 17 sustainable goals, and we will try to reach to those. जितनी भी फंडिंग है, more or less this is coming on a sustainable goals. So students, they should start reading also sustainable goals, because those things are important, where the really government is ready to pay money. And not only the government, which contributes almost 25% on the money, but there are number of NGOs, they are ready to really invest the money also in that. Almost 35% money can come from NGO. So ये जो important aspects हैं, we need to learn that. और एक दूसरा point ये भी है, entrepreneurship skills होनी चाहिए. We should be ready to take a risk. Engineering में, if we don't learn to take a risk, I think we'll not be able to get a success. Risk involved, or maybe say calculated risk, is very, very essential for the engineers. We really need to learn those things. We need to come up with a good solution from that point of view. Now, sometimes the question has been asked from me also, even because I was a JEE vice chairman, a few friends were calling, sir, बताइए कौन सा लेना चाहिए, chemical engineering लेना चाहिए, mechanical लेना चाहिए, electronics है, instrumentation है, civil है, computer, whatever. So now telling any branch good or bad, I think is not correct. It changes with the time. और it's a famous dialogue है कि change is only the permanent. Otherwise, nothing is a permanent. हर बार change होता रहेगा, that's a permanent. So we should go with the flow, and then whatever the people are liking, we should not worry about the branch. We should worry about the aptitude towards the engineering.
or we should have an aptitude toward a good engineering, which is again very essential for the sustainable solutions. So मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि अगर एप्टीट्यूड है, आपका लर्निंग कैपेबिलिटीज है, और यू आर रेडी टू इंटीग्रेटेड वेरियस कंपोनेंट्स in innovative form, you are a good engineers. You will be the winner in every place. If you don't have that aptitude, if you feel that now everything is in the books and I have to just read the books and I'll get up the solution, that's not going to be correct. आपको एक एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं कि एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा था साइंटिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए, और स्टूडेंट से पूछा कि मैं भी कैंडिडेट से पूछा कि आप क्या कर रहे थे 2 साल से? सर मैं ओनली प्रिपरेशन कर रहा था साइंटिस्ट के लिए. So that's not correct. The person has to continuously get involved in some projects, one way or another way. They can be doing some sort of helping hand to the NGOs or some engineering college or whatever, but need to learn real thing. If the person is doing only the study in the books, doesn't read any newspaper, doesn't read any article, doesn't read really कि क्या हो रहा है इंडिया में, तो वो पोजीशन कैसे ले सकता है? So this is an important aspect. A person should understand that. Now another one, it's not only the student mistake, it's a number of faculty also, because they are not well paid, and then they teach the subject which we have learned in 1970, 1980 or 1990. They don't change even the books. जो पुराने ज़माने के बुक लेके हुए 1972 का वही रेफर कर रहे हैं. That's not a engineering. Every engineering technology changes in 5 to 10 years time. We need to learn. We need to learn new thing. We need to learn what is a really updated thing knowledge is coming. If faculty are not able to teach people because of some restriction, because of some limitation, I think it's the responsibility of the student to come up with something different and say that okay, इसमें क्या है, नया चीज thermodynamics में क्या चल रहा है, नया चीज manufacturing में क्या चल रहा है, नया चीज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, और whatever new things like, then they should start learning, and then cutting edge methods are very important aspects. If there is some sort of understanding problem, then they should get associated with the good R&D labs. They can really go, they can visit, they can see, they can visit the website of the even the R&D labs. They will learn a number of new things. If they raise a question, they have something, then those answers also can be given by the concerned R&D labs. So these are the overall important aspect for us to go ahead. एक दूसरा पॉइंट आता है, what are the really engineering challenges? And I find engineering challenge cannot be defined because every day is a new challenge we are going to face. Every day society expectation is changing. The competitive market is changing. So defining some challenge may not be, but in a bigger category we can define. We can say, yeah, challenges will be there. Sometimes we need to handle big projects, sometimes small projects. So we need to be adaptive to those systems. Sometimes we need to face very good customers. Sometimes we need to face very bad customers also. Sometimes if we have a free flow of the money, we have a lot of restriction of the money. Sometimes we have very tight guidelines and deadlines, time and deadlines, and we need to be very effective to really come up with a solution. ये 8 घंटे का जॉब या 9 घंटे का जॉब नहीं होना चाहिए. I think that we need to sleep with the engineering. We need engineering. It should turn out to be more like as the part of our body itself. So is engineering is, if it is turning out to be that, then I think there will not be any challenge which can be named as a challenge. So ये important aspects हैं, अगर आप इसमें कर सकते हो, it will turn out to be the really very good, because we need to really address the society problems. We need to come up with a right solution of the problems. Again, as I say that not a single engineering field can address the society problems. So you need to have a teamwork, or you need to have a very good knowledge in almost everything. And if you don't have a knowledge, you start reading. That is going to really give a solution. Like we face a number of problems. So when we move out of our house, we can say there is some sort of the traffic problem. We have some sort of a road cleaning problem. We have some sort of a drainage problem. So this kind of the problems which a society is facing,
And if we start offering the solution for those kind of problems, or at least become a part of the whichever the lab is doing, we become a part of that, I think society will start respecting us. So it is not only in India, it is all over the world. People feel that engineers really क्या करते हैं, and in reality engineers do a lot of work. ओनली थिंग है कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छे वे में प्रोजेक्ट करना है. जस्ट लाइक अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था दिल्ली साइड में कि वहाँ पे अपने जो स्टैपल्स हैं उनको जला देते हैं. इट्स काजिंग लॉट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एंड सिमिलरली एग्रीकल्चर जिसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो फार्मर्स अपना पंप चला देते हैं. नाउ द अंडरग्राउंड वाटर हैज़ गॉन मच बिलो लेवल. So water sustainability is a problem, environmental sustainability is a problem, solid waste management is a problem, and all these problems are also linking other problems also. Like more or less health issues are related to all these things. So if we want to really address health issues, again we require engineering. अभी जैसे when COVID का time आया, तो ventilator, who has made the ventilator? Who has made the mask? Who has made the soap? Who has made the really disinfectant devices? Everything is engineered. So if we are ready to really provide a good solution to the society, I think society is going to accept us in a very big way. Agriculture, even though our society, maybe our government says that we will be really doubling the income of the farmer. Doubling the income, one way is that we increase the productivity by 2 times. But if there is already water shortage of the for agriculture purpose, how will I increase the productivity? Naturally, we require a very innovative solution. Like we know that plastic has been banned, but still plastic के अगर की जगह कौन सा solution है जो people are ready to accept. If people are not ready to accept other solution and plastics are continuing, naturally we need to come up with a better solution. And as I say, I was mentioning about import substitution, that's also important. Like a sustainable cooking. A number of LPG cylinders have been given to the different part of the society, but those cylinders remain as empty cylinders. What's the use? If LPG is not there, then how do we really come up with a solution? Can I really collect the methane gas which comes from the waste management, and then can I really make it the more suitable for the LPG cylinders which are empty cylinders? तो ये important aspects हैं. जैसे हमें बताया जाता है कि agriculture होता है, लेकिन almost 25% whatever the harvest food is really wasted, and what we call as the post harvesting losses. क्या इनको ठीक करना हमारा ethics में नहीं आता? So these all are the engineering solutions which really we require, and society is going to really accept this in a very big way if we are ready to do those things. एक क्लास में आता है सर, हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. We are in a remotely place. We don't have a really good engineering college. Faculty are not very good. So still I feel engineering can place, because I find engineering also applies on ourselves. If I want to do engineering on my body or my way or my habit, I can do it. Like time management itself is engineering. Self-improvement, learning by mistakes is engineering. Even my computer, if it is really having too many files, or I want to really access a quick something and some documents, how will I make some software or some codes I can access it? Or how do I really cut short meetings or maybe in the gossips and then come up with a better solution? Or how do I really visualize something and start working on that and start sketching? Sketching itself is one of the good engineering. So these are important aspects. And then we need to be also, if we get a really good solution on this, we should be also proud and we can document. Maybe once we start documenting and when you next time go for the interviews, it may turn out to be those whatever you learn by experimenting on yourself are really the good experiences. एक और पॉइंट मुझे जो याद आता है कि जब हम ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, फेल्यूर्स भी आते हैं. But do I say the failure as a failure, or shall I say the failure as an experience? I say मेरा जितने भी failures हैं वो सारे experiences हैं. I'll filter out
फेलियर क्यों हुआ, उससे क्या क्या लर्निंग हुई. इफ आई स्टार्ट ग्रास्पिंग दोस लर्निंग्स देन आई एम अ गुड इंजीनियर. सो मेरा बस ये इनिशियल पॉइंट्स था, बट आई एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन इफ स्टूडेंट्स आर रेडी टू आस्क क्वेश्चन. धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद प्रोफेसर हिरानी सर, आपका जो एक्सपीरियंस रहा जरूर बच्चे लोग को काम में आएगा. मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर फारत आजाद फ्रॉम CRRI दिल्ली, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली से जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर आजाद, वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, उनका जो सोच रहा है कि उनका जो विज्ञान रहा है आम आदमी के लिए कैसे गया है, उसके बारे में भी हम उनसे गुजारिश करेंगे कि उनसे हम कुछ जानकारी मिले. प्रोफेसर डॉक्टर आजाद जी, बहुत बहुत नमस्कार मेरा प्रोफेसर हिरानी सर को और स्वप्नली जी को, प्रशांत जी को, लक्ष्मी जी को. और आई एम वेरी थैंकफुल लक्ष्मी जी कि आपने मुझे इतनी अच्छी टॉक में बुलाया. और हिरानी सर ने तो बहुत वास्ट और बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो भी कुछ बताया. मैं सोच रही थी कि आई विल आल्सो शेयर ऑल दीज पॉइंट्स, लेकिन सर ने सब कुछ कवर कर लिया है. बट मेरे पास अभी एक पॉइंट ये रहता है कि बीइंग अ गर्ल हाउ टू टेक अप इंजीनियरिंग. सो ये उसके भी मेरे पास काफी सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस. और मुझे लक्ष्मी जी, शायद यहाँ पे जो हमारे पास बच्चे हैं वो 9th से, मेरे ख्याल में आपने बताया था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट तक हैं. यस मैम, यस जी. तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज देखिए 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनको बहुत ही जैसे घर से भी ये होता होगा कि भाई पढ़ो पढ़ो, अभी 10th का बोर्ड आ रहा है, फिर 12th का बोर्ड आ रहा है, फिर JEE देना है. तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको डेली पढ़ना है. बस डेली जितना आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और एक्स्ट्रा थोड़ा, जैसे सर ने भी बताया कि आपको अपना जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको अपडेटेड रहना है, तो थोड़ा सा आपको बियॉन्ड बुक्स भी जाना पड़ेगा. तो उसके लिए, और इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. और क्या है कि हम लोग हमने भी 93 में आई पास आउट माय बैचलर्स, एंड देन आई आल्सो जॉइंड IIT दिल्ली. एंड उसमें ये रहा कि जिस वक्त हमने इंजीनियरिंग की थी उस वक्त लड़कियां बहुत कम होती थी. आज भी लड़कियां थोड़ी कम होती हैं, एंड इनफैक्ट मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी थी, और सिविल इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल लड़कियां नहीं होती थी. सबको लगता था भाई ये कहाँ छत पे रेनफोर्समेंट देखेंगी, कहाँ चढ़ेंगी, कहाँ उतरेंगी. तो लेकिन इट वाज वेरी चैलेंजिंग, और आई वाज द ओनली गर्ल इन माय क्लास. तो हम अपनी क्लास में तकरीबन 40-45 बच्चों लड़कों में आई वाज द ओनली गर्ल. और आप यकीन जानिए कि आज की डेट तक आई एम इन कॉन्टैक्ट विद 40 ऑफ देम. तो सब ने मुझे बहुत पैम्पर किया, मेरा बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं CSIR की मेंबर हूँ. CSIR कह लीजिए कि एक हेवन है, एक हब है पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. हर तरीके की इंजीनियरिंग के रिसर्चेस, एक्सपीरियंसेस, मतलब एक अपनी अलग ही दुनिया है CSIR में. और ये हमारा बहुत लकी है हम सारी CSIR फैमिली. और आप सब लोगों को जान के ये अच्छा लगेगा कि ये कोविड के टाइम पे 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजी CSIR ने दी. तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, एक अच्छी सोच से स्टार्ट करिए. इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे सर ने भी बताया, अभी हिरानी सर ने बताया कि अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे जो सर ने बताया, इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. और हमने अपने कैरियर में काफी अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं. तो एक विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन जरूर ही होना चाहिए. इनफैक्ट आप अपनी क्लास में बैठे हैं, जब आपने इंजीनियरिंग शुरू की है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, सिविल पढ़ रहे हैं, जो भी आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उसमें आपको विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे सर ने भी बताया कि विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. हमेशा हमने ये कोशिश किया, इवन इनफैक्ट. और CSIR में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने आइडियाज के लिए आपको गाइडेंस मिलती है, आपको हर तरीके की सपोर्ट मिलती है. तो हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे किए जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे. और वो प्रोजेक्ट्स तो हम आपको यहाँ पे नहीं डिस्कशन कर सकते क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, बट वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आई वाज पार्ट ऑफ. उस वजह से 3-4 पेटेंट भी हो गए. और तो उसमें क्या है कि अब मैं जैसे बात करती हूँ, एक लड़की कैसे इंजीनियरिंग के लिए जब जाते हैं, तो एक सर ने काफी सारे चैलेंजेस किए, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बीइंग अ गर्ल, you face lot of challenges
to become an engineer at home also, in society also, in your profession also. So वहाँ पे जितनी भी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, तो ये मतलब मैं यही बताना चाह रही हूँ कि उससे आप बिल्कुल ना घबराएं। जब आप एक इंजीनियर बन जाएंगे तब आपको उस चीज का एक बहुत अच्छा अचीवमेंट आपको मतलब महसूस होगा कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपना थोड़ा मेहनत करके जब व्हेन यू एंटर इन द इंजीनियरिंग, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल रखना है आपके अंदर। आपको हो सकता है कि आपको लोग ये करेंगे, अरे तुम तो लड़की हो, तुम इंजीनियरिंग नहीं करती हो, बट आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि अब चीजें, टाइम भी चेंज हो गया है। तो आप कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए। आप अगर अच्छे अपने आप को मतलब कहना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट से अगर आप प्यार करते हैं और अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, अगर आपको अपना सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस है, तो आप अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखिए। तो सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस होना, एक इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव अ पैशन फॉर योर व्हाटएवर इंजीनियरिंग यू आर डूइंग। सो एक प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरीके से इस प्रॉब्लम को लेके चलना है, उसकी एक एजुकेशन बहुत मस्ट है। और हमें जब वंस यू आर इन द इंजीनियरिंग कॉलेज एंड वंस आप जब थर्ड ईयर में आते हैं, ठीक है, जब